जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। जन्माष्टमी विशेष में आप सभी के लिए आज एक नई चीज लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। ठाकुर जी के दो अत्यंत विशेष प्रिय पेड़ हैं। वैसे तो ठाकुर जी को बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत पसंद है, लेकिन ये दो पेड़ ऐसे हैं जिन पर ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंदर पूजन करने से साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है, उनके दर्शन किए जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता ही मिलता है, क्योंकि इन दो वृक्षों पर, इन दो पेड़ों पर ठाकुर जी हमेशा वास करते हैं। पहला वृक्ष है पीपल का, जिसे कलयुग के अंदर ठाकुर जी का सबसे बड़ा वास का स्थान माना गया है। ऐसा कहते हैं कि पीपल की पूजा करने मात्र से विष्णु जी का यानी कि ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो भी मां लक्ष्मी समेत। जन्माष्टमी के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पर सुबह उठकर एक पीला धागा बांध देते हैं 9 गांठ लगाकर, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष पर अगर जन्माष्टमी को सुबह 12 बजे से पहले पहले जाकर आप 5 दीपक जला आते हैं, जिसके अंदर आप पीली सरसों डाल देते हैं, तो ऐसा करने मात्र से भी ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये जो दीपक हैं ये उस दिन घी के जलाए जाते हैं, ना कि तेल के। ठाकुर जी का आशीर्वाद और राधा रानी का यानी कि श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अगर जन्माष्टमी की शाम को आप पीपल के पेड़ पर जाकर 1 रुपए के सिक्के को पूर्णतः मोली से बांधकर उसके ऊपर हल्दी का टीका लगाकर उसके ऊपर एक चौमुखी दीपक घी का, जिसके अंदर आप केसर का एक पत्ता या तुलसी या गलोचन डालकर अगर आप जलाकर आते हैं, तो ऐसा करने से आपको श्री हरि विष्णु जी का मां लक्ष्मी के साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। कच्चे दूध और जल से अगर आज के दिन आप सुबह उठकर सूर्य उदय के वक्त अगर आप पीपल को सींचते हैं, तो आपकी हर मुराद उस दिन सीधी ठाकुर जी के कानों तक पहुंच जाती है। वहीं पर अगर आपको पीपल का कोई भी पत्ता जमीन पे पड़ा हुआ मिल जाता है, उसे उठा लाइए, गंगा जल से शुद्ध करके साफ करके उसके ऊपर एम लिखकर आप अगर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी सर्व मनोकामना पूर्ति हो जाती है। पीपल के पेड़ पर अगर आप 7 गांठ हल्दी की चढ़ा देते हैं और साथ में एक पीला रंग का कपड़ा आप उसकी किसी भी शाखा पर बांध देते हैं, तो आपका शीघ्र विवाह, आपका प्रेम विवाह, ये सब होना निश्चित हो जाता है। इसमें आपको ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है। पीपल के 5 पत्तों को लाकर उसकी एक बांदरवार बनाकर अगर आप आज के दिन ठाकुर जी के मंदिर के बाहर लगा देते हैं और उसके ऊपर आप ओम लिख देते हैं, तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। ठीक है जी, ये एक पेड़ जिससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरा पेड़ जिससे ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम है और जिसके नीचे ऐसे कहते हैं कि बैठकर ठाकुर जी बहुत स्वर में अपनी मुरली बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, वो है कदम। कदम का पेड़ जो कि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि माँ यशोदा से जब कहा जाता है कि हे मैया ये तो बताओ तुम्हारा कान्हा कहाँ है, तो मैया कहती है बैठा होगा कदम के नीचे, जाकर ढूंढ लो। तो कदम का पेड़ ठाकुर जी को बहुत अत्यंत प्रिय है। शहरों की बात अलग है साहब, वहां पर आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गांव के आसपास होता है। अगर आपको कदम का पेड़ मिल जाए तो जन्माष्टमी के दिन उसे पूजना बिल्कुल मत भूलिएगा। 11 अगरबत्तियां या धूप बत्तियां कदम के पेड़ पर जरूर चढ़ाइएगा। पीला, लाल और नीले रंग का धागा जरूर कदम के किसी वृक्ष पर बांध दीजिएगा। कदम का एक पत्ता लाकर उसे अच्छे से गंगा जल से धोकर, कच्चे दूध से धोकर, उसके ऊपर चंदन से आप राधा लिखकर ठाकुर जी को समर्पित करिएगा, या उनके आप सिर पर भी रख सकते हैं, उससे भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं।
ऐसा कहते हैं कि कदम के पत्ते के ऊपर अगर आप भोग रखकर भी ठाकुर जी को आज के दिन खिलाते हैं तो उससे भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कदम के पेड़ पर अगर आज के दिन आप थोड़ी सी मिश्री चढ़ा देते हैं और साथ में आप ठाकुर जी का प्रिय माखन वहां पे जरा सा चढ़ाकर वापस ले आते हैं और उस माखन को आप भोग स्वरूप और लोगों को खिलाते हैं तो इससे भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए जी, ये दो विशेष ऐसे पेड़ जिनके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी ठाकुर जी को और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो अत्यंत प्रिय हैं, जैसे कि तुलसी माँ उन्हें बहुत प्रिय है, जैसे कि उन्हें केले का पेड़ बहुत प्रिय है। इन सबको लेकर भी क्या अचूक उपाय आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये बताने में आपके साथ में फिर आऊंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।